जय हिंद। आइए, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी टाइटल में देख चुके हैं कि किस प्रकार से, और न्यूज़ में भी जो है रिसेंटली 1 और 2 दिनों से यह हमें सुनने को मिल रहा है कि एयर इंडिया जो है पूरे के पूरे अब फिर से वापस टाटा एंड सन्स ग्रुप को जो है अब एक प्रकार से दे दिया गया। पूरी की पूरी जो भी जो है पूरा जितने भी फ्लाइट थे उसका मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों को जो है अब भारत सरकार जो है टाटा ग्रुप को जो है अब सौंप चुकी है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी कार्य थे फॉर्मली वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो एयर इंडिया एंड टाटा ग्रुप, इसके रिश्ते जो है ना बहुत पुराने हैं, आज़ादी से कह सकते हैं कि पूर्व से ही। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर्ड शेयर इन द सेंस पूरा का पूरा इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, ट्रांसफर्ड शेयर्स ऑफ एयर इंडिया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, किस प्रकार से अब इसे कंट्रोल करना है, किस प्रकार से अब इसकी मैनेजमेंट करना है। अर्थात कहने का मतलब हुआ, इंस्टीड इन अदर वर्ड यू कैन से दैट अब एयर इंडिया का पूरा संचालन वह टाटा ग्रुप के हाथों में है। किस प्रकार से इसके एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, कितना रखना है, किस प्रकार से प्लेन को कहाँ जो है रन कराना है, कहाँ फ्लाइट जाएगी, या फिर पूरे के पूरे कंट्रोल और मेजर जो है वो अब टाटा ग्रुप के हाथों में आ गई। तो टाटा सन्स की जो एक सब्सिडरी जो है एक प्रकार से ग्रुप है वह टैलेस, इसके पास जो है पूरी की पूरी वह प्रक्रिया के तहत जो कि 5 साल पहले ही प्रारंभ किया गया था। यह जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस था वह लगभग 5 सालों से चल रहा था, और पूरे के पूरे जो है एक प्रकार से कह सकते हैं बोली लगाई जाती है इन तमाम डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं। तो टाटा ग्रुप ने वह बोली में कह सकते हैं कि अपना बाजी मारा, और क्योंकि ये छोड़ना भी नहीं चाहते थे, इनके अतीत से संबंध था, मतलब एक प्रकार से हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस हम यहाँ यह जानेंगे कि किस प्रकार से कंट्रोल और कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट था वो अब जो है पूरे के पूरे टाटा ग्रुप के हाथों में वह दे दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। स्टार्ट क्लियर। नाउ इसके साथ साथ 141 प्लेन्स, जो हवाई जहाज जो भी एयर इंडिया में चढ़े उसको पता है। ठीक है, प्लेन किसको कहते हैं। ठीक है, 141 प्लेन, और इसके साथ साथ 3 प्रमुख ब्रांड। देखो, ब्रांड की भी अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, ब्रांड जो बिल्डअप होता है उसको बनाने में बहुत समय लगता है, और एक ब्रांड जो है एक परसेप्शन क्रिएट करता है व्यक्ति के माइंड में। ठीक है, तो इसके साथ साथ 3 ब्रांड जैसे एयर इंडिया है, एयर एयरलाइंस है और महाराजा। ठीक है, ये 3 ऐसे ब्रांड हैं जो इस टाटा एंड सन्स को, इन ग्रुप को जो है मिले हैं, और 141 प्लेन्स, और साथ साथ बहुत सारे कर्मचारी प्लेन को रन करते हैं। ठीक है, तो टाटा ग्रुप का अब जो है पूरे के पूरे कह सकते हैं कि इसका पहले से भी 3 एयरलाइंस को यह ऑन कर रही थी, जो है विस्तारा जिसमें 51% इसका शेयर है, यानी कि इसका भी कंट्रोल और मैनेजमेंट टाटा ग्रुप के ही हाथों में है। एयर एशिया जिसका 84% इसका शेयर जो है टाटा एंड सन्स ग्रुप के हाथों में है, और अब तो एयर इंडिया भी आ गया। तो पूरे के पूरे अब 3 जो है हवाई यात्रा जो है इसके कह सकते हैं कि संचालन में अब संचालित होंगे। 24% जो है मार्केट शेयर आ गया पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर में। जितना भी एविएशन सेक्टर है उसमें अगर टाटा एंड सन्स का या फिर टाटा ग्रुप का मुख्यतः है तो 24% अब शेयर जो है टाटा ग्रुप का है। टाटा ग्रुप में या फिर टाटा कंपनी में आप कहीं भी देखोगे, हम लोग झारखंड में रहे तो मतलब जमशेदजी टाटा देखो, उनका स्टील है, टाटा नमक है, मतलब चाय है, कौन सा ऐसा टाटा का जूता, मतलब हर चीज़ में जो है टाटा जो है वो सम्मिलित है। और टाटा में एक चीज़ देखोगे, इसके जो एम्प्लॉय होते हैं ना, तो ये एम्प्लॉय को फैसिलिटी, पर्क्स एंड प्रिविलेज एज कम्पेयर टू अदर कंपनी अच्छा प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए भी ये एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि स्वदेशी, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद से जब जमशेदजी टाटा जो इसके संस्थापक थे वो मिले, तो स्वामी विवेकानंद कहे कि देखो, इंडस्ट्री कहीं भी तुम रन कर सकते हो, बिजनेस कहीं भी चला सकते हो, लेकिन जो भारत है ना, ठीक है, भारत के लिए जब तुम अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करोगे तो उसका एक अलग ही महत्व होगा। तो उस गुलामी के कालखंड में जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा पूरे के पूरे टाटा ग्रुप और टाटा स्टील जो है झारखंड में वहाँ, ठीक है, टाटा नगर में सेटअप किया गया। तो पूरे के पूरे नगर को ही अब टाटा नगर कहा जाता है, इनके नाम से विख्यात हुआ। अभी भी देखो, कह सकते हैं कि रतन टाटा जी उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं, अब तो खैर वो बुजुर्ग हो गए। ठीक है, तो हिस्ट्री इनके कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं, इस एयर इंडिया के इतिहास के
बारे में, टाटा ग्रुप के इतिहास के बारे में नहीं, एयर इंडिया के इतिहास के बारे में। देखो 1932 में, गुलामी के कालखंड में ही जो है 1932 में, सन 1932 इन 1932 में यह जो है पहली बार जो है यह उड़ान भरी या फिर इसकी शुरुआत की गई, इसकी नींव दी गई, इसका फाउंडेशन जो है रखा गया, ठीक है, JRD टाटा के द्वारा, ठीक है। पायलटेड कराची टू बम्बई, कराची से बम्बई ये कह सकते हैं, बिटवीन कराची टू बम्बई इनका फ्लाइट पहला रन किया, नोन एज टाटा एयरलाइंस, और उस वक्त जो है मतलब प्री इंडिपेंडेंस में यह टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। एंड गवर्नमेंट एक्वायर 49% शेयर, ठीक है, स्टेट इन कैरियर, एक प्रकार से 49% शेयर भारत सरकार, जब आज़ादी हम लोगों ने पाया, ठीक है, 1948 में, मतलब 1947 में आज़ादी पाया, लेकिन 1948 में जो है इस एयर इंडिया का एक प्रकार से कह सकते हैं या फिर टाटा एयरलाइंस का 49% शेयर जो है गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है, एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे इंदिरा गांधी नेशनलाइज किया जाए ना बहुत सारे बैंकिंग वगैरह का, उसी प्रकार इसका भी एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण किया गया था 1948 में, लेकिन 49% ही शेयर खरीदा गया था। लेकिन पूरी की पूरी तरह से सरकार अपने हाथ में लेती है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 1953 में, 1953 में जो है अब जो है टाटा एयरलाइंस से नाम बदलकर जो है एयर इंडिया एक प्रकार से कह सकते हैं कि रख दिया गया, या फिर एयर इंडिया इंटरनेशनल रख दिया गया, ठीक है। लेकिन मुख्यतः जो है इसका नेशनलाइजेशन और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1953 ईस्वी में। तो आप कह सकते हैं कि यह जो है अपना घर वापस लौटा है, इसका घर वापसी हुआ है, ठीक है। जैसे देखते हो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स पीपल को जो है ईसाई वगैरह, मिशनरी वगैरह पैसा दे के उसका कन्वर्जन करा लेते हैं धर्म, और वापस वो पुनः अपने धर्म हिंदू धर्म में वापस आ जाते हैं, तो उसी को वापसी, घर वापसी हुआ है इसका, ठीक है। तो एयर इंडिया इंटरनेशनल, तो 1953 में जब इसकी राष्ट्रीयकरण की गया ना, राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उसके बाद दो तरह के कह सकते हैं कि फंक्शंस होते थे। एक तो देखो फ्लाइट जो है डोमेस्टिकली, जैसे बम्बई टू चेन्नई, चेन्नई टू दिल्ली, दिल्ली टू पटना, या फिर पटना टू कोलकाता, तो भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर जो उड़ानें भरती थी, डोमेस्टिक फ्लाइट जो थी, ठीक है, उसे इंडियन एयरलाइंस कहा जाने लगा। और साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट, जैसे विदेशों में जो यात्रा करता था, उसे कहा जाता था एयर इंडिया इंटरनेशनल, जैसे भारत से अमेरिका, भारत से रसिया, भारत से चाइना, ठीक है, जो भी डिफरेंट अन्य जो है नेशन है, तो उसे दो नाम रखा गया, ठीक है। टाटा ग्रुप का जो है, टाटा एयरलाइंस को जब पूरी की पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया, तो उसे दो नाम रखा गया, एयर इंडिया इंटरनेशनल, और दूसरा जो डोमेस्टिकली था उसे इंडियन एयरलाइंस के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन कहा जाता है ना कि सरकारी आदमी काम नहीं करते हैं, मतलब एक ऐसी धारणा है, मतलब काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, अगर उसमें सही लेवल की मॉनिटरिंग हो, सही लेवल की उसकी निगरानी, ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, और गवर्नमेंट का अगर बिल पावर हो, तो सरकारी मशीनरी भी फंक्शन करती है। जैसे देखो आप यूपी की बात ले लो, यूपी में पहले कितना दंगा फसाद या फिर जो भी हो, या फिर एक उदाहरण है कि नोएडा में एक रिसेंटली जो डीएम आए हो बहुत स्ट्रिक्ट इन नेचर है, तो आप देखोगे कि जिला के स्तर पर भी अगर डीएम थोड़ा कड़क है, ठीक है, घूस फूस नहीं लेता है, एकदम स्पष्टता के साथ बात करता है, और उसका बिल है, उसकी इच्छा है कि नहीं हम जनता का जो है कह सकते हैं कि जो भी काम एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी स्कीम पॉलिसी है, उसे पूरी की पूरी तरह से 100% हम देने का प्रयास करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस जिले का देखो पूरा का पूरा मशीनरी जो है सही तरीके से काम करती है। और कोई ऐसे लच्चर पच्चर व्यवस्था वाला आदमी आ जाए, तो व्यवस्था का जो संस्थापक या फिर कह सकते हैं कि जो हेड होता है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वही सही रूप से अगर मतलब उसका इच्छा नहीं होता है, तो वो उस पूरे के पूरे जो है डामाडोल परिस्थिति हो जाती है उस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। तो वही है कि एयर इंडिया है। अब एयर इंडिया पूरे के पूरे जो है जितने भी इसके वर्कर्स वगैरह थे, या फिर जितने भी वो ऑफिसर्स जो है इसमें रिक्रूट होके जाते थे, तो अब अपना एक नौकरशाही होता है ना, कि मतलब अब जैसे सैटरडे है तो हाफ डे काम करेंगे, संडे है तो ठीक है छुट्टी है, कोई फ़ोन कॉल हम रिसीव नहीं करेंगे, तो सरकारी लोगों का एक अपना रुतबा होता है, ठीक है, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। आप चले जाओ बिहार के गवर्नमेंट स्कूल को देखोगे, हालत यह मतलब बदतर स्थिति है कि टीचर है लेकिन वो अनुपस्थित होते हैं और अटेंडेंस लग जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखने को मिलेगा। फिर दिल्ली में बात करूँ तो ये BSES की बात करूँ तो BSES जो कह सकते हैं कि बिजली प्रोवाइड कराती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो आज के अगर 20 साल पहले का कंडीशन देखोगे तो दिल्ली में बहुत सारी कह सकते हैं कि लाइन कटने का
जो है शिकायतें मिलता था, लेकिन अब वो बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। तो एक प्रकार से जैसे जैसे कह सकते हैं ना कि सही प्रकार से उसकी मॉनिटरिंग, सही प्रकार से उसकी देखरेख और सही प्रकार से उसका रूल्स एंड रेगुलेशन का एक प्रकार से निरीक्षण अगर किया जाता है तो पूरे के पूरे कार्य सुचारू रूप से चलता है। लेकिन सरकारी बाबू, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बाबू का जो तंत्र होता है उसमें बहुत खामियां आ जाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो तो एयरलाइन वगैरह के एक्सपर्ट नहीं होते। जो IAS अधिकारी वगैरह यहाँ जो हेड ऑफ बनते थे वो डायरेक्ट जो है कह सकते हैं कि उनका कई एक जगह से ट्रांसफ़र होके हर एक मिनिस्ट्री में, हर एक मंत्रालय में उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है, सरकार और एक व्यक्ति अपना कंपनी खोलता है तो दोनों में अंतर है। कोई व्यक्ति सरकार के लिए काम कर रहा है, हालांकि पूरे के पूरे उसे सिर्फ सरकार के लिए नहीं देखना चाहिए, बल्कि देखना तो यह चाहिए हम पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हमारा जो योगदान है वो राष्ट्र को जाता है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति कोई पर्सनली करता है ना, सेल्फ कह सकते हैं अपने लिए करता है, तो वो लगता है ये हमारी कंपनी है, उसके लिए जी जान लगा देता है, तो वही बातें होती हैं। ठीक है। और दूसरी बात है एक्सपर्टीज़। ठीक है, मैनेजमेंट को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, किस प्रकार से मैनेज करना है, ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके साथ साथ लीडरशिप स्किल, क्वालिटी जो होनी चाहिए लीडरशिप की, फिर डिसीजन मेकिंग पावर, क्विक डिसीजन मेकिंग पावर। बहुत सारे देखो सरकारी बाबुओं का भी उतनी गलती नहीं है, बहुत सारे ऐसे जो डिसीजन होते हैं ना वो पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग लेते हैं। ठीक है, तो रिस्क कह सकते हैं कि हर एक डिसीजन लेने में अपने आप में रिस्क होता है। ठीक है, तो वह सारे लोग जो है रिस्क लेना नहीं चाहते। अब भाई अपने आफत अपने सर पर क्यों ले, जो नेता मंत्री कहे वही हम हाँ मतलब एक प्रकार से, क्योंकि दे आर पॉलिटिकली इलेक्टेड, जो एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार से और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ताकि यह जो पूरे के पूरे नेशनलाइजेशन के बाद देखो यह कंपनी बहुत घाटे में चलने लगी। अपने जो है कह सकते हैं कि कर्मचारी हैं उसे भी यह सैलरी प्रोवाइड कर पाने में असक्षम सिद्ध हो रहे थे। तो इसको देखते हुए कई बार सरकार जो है इसे फंड प्रोवाइड कराया, लेकिन यहाँ कितने दिन तक आप घाटे वाली कंपनी को ढोते रहोगे। दूसरी बात है कि एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि कोई भी कंपनी हो वो तब तक सुचारू रूप से पूरे के पूरे उसका जो सिस्टम है या जो मैनेजमेंट है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे देखो दिल्ली में है बस यात्रा में जो है महिलाओं को फ्री दे दिया गया है कि आप वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसका बजट तो कहीं ना कहीं तो सरकार ही मैनेज करेगी ना। कितने दिन तक फ्री दोगे आप? समस्या तो ये, आप कुछ यूनिट बिजली फ्री देते हो, लेकिन कितने दिनों तक आप फ्री दोगे? और फ्री कहाँ से आएगा? नो लंच इज फ्री। एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं से वहाँ जो है मैनेज करना ही पड़ेगा, चाहे आप इधर से करो। सरकार जो है टैक्स के पैसों से ही वो इधर उधर जो है मैनिपुलेट करती है, लेकिन अपना जो है पॉलिटिकली कह सकते हैं कि कुछ जो है मोटिव भी होते हैं जिससे कि वो पावर में आना चाहते हैं। तो बहुत बार एयर इंडिया का जो है बहुत सारे ऐसे नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए उसका जो है मिसयूज भी किया जाता था, मतलब अपने ऐशो आराम के लिए एक एक फ्लाइट गुजरती थी एक एक व्यक्तियों के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्टर हैं जो कि कोई भी एक कंपनी को रन करना और कोई सरकार के द्वारा कंपनी को रन करना, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो 2007 में देखो मर्ज कर दिया गया था, बट कंटिन्यू इन डेप्ट एंड फेल टू अर्न प्रॉफिट। 2007 में यह जो है एयर कह सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट जो था इंडियन एयरलाइंस, इन दोनों को जो है मर्ज करके एयर इंडिया बनाया गया था। लेकिन फिर भी मर्ज करने से क्या होगा? घाटा तो घाटा ही है। जो कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही है, घाटे में चल रही है, उसे कह सकते हैं पूरे हर एक चीज़ को उसे में सुधार करना होगा। ठीक है, अब जैसे देखो आप देखोगे कि जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें जो है पूरी की पूरी तरह से उसमें सुपरवाइजिंग होता है, मॉनिटरिंग होता है। ठीक है, फंक्शन जो है एक प्रकार से अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो आपकी सैलरी कट की जाएगी। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होता है कि आपको एक इंडिविजुअल कह सकते हैं कि व्यक्ति के तौर पे कई बार ऐसे कह सकते हैं कि आप देखोगे कि व्यक्ति सरकारी, मैंने उदाहरण दिया बिहार की, कि सरकारी टीचर कितने दिन स्कूल जाता है? सप्ताह में 3 दिन 4 दिन छुट्टी। तो ये सारी चीज़ें कि आप सही तरीके से अगर जो है अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने दायित्वों का वहन नहीं करेंगे तो वह ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी हो, कोई मैनेजमेंट हो, वह धराशायी होगा ही और लॉस में जाएगा ही। तो यही है एयर इंडिया टाटा ग्रुप, जो रिसेंटली अब फिर से यह अपनी घर वापसी किया है और अपने जो है कह सकते हैं कि पुराने जो इनकी विरासत थी, अपने विरासत को एक प्रकार से
टाटा ग्रुप ने जो है इसे फिर से एक प्रकार से जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी तो इसे फिर से एक प्रकार से पूरे के पूरे शेयर 100% शेयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अब अपने हाथों में लिया है। अब देखना है कि किस प्रकार से भी रतन टाटा जी जीवित हैं, किस प्रकार से जो है इसे, क्योंकि ये ना एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन है कि जो भी कह सकते हैं कि खराब और कह सकते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी होती है उसको रतन टाटा जी अपने हाथ में लेते हैं, उसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना देते हैं। ठीक है, उनका तो खैर करिश्मा है, करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन मस्तिष्क तो वही है। ठीक है, तो देखते हैं अब कितने दिनों के अंतर्गत यह जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाती है और कैसे और किन किन स्टेप्स के द्वारा इन्हें जो है फिर से रिवाइव किया जाता है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम इस वीडियो को यहीं समअप करते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.